अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। हाजिर है आपका भाई एक न्यू वीडियो के साथ। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी हमारी कि वो कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हर ट्रेडर करता है और उन मिस्टेक की वजह से ही वो ट्रेडर क्या होता है, उसको लॉसेस का सामना करना पड़ता है। अब अगर आप लॉसेस का सामना करना पड़ रहे हैं और बार बार लॉसेस हो रहे हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने गौर व फिक्र करके उन चीज़ों को समझना है कि भाई ये चीज़ें इसको मैंने समझनी है, क्योंकि इस वजह से मेरे से लॉसेस हो रहे हैं। तो वो आज मैं आप लोगों को 7 कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो कि ट्रेडर हर कोई ट्रेडर करता है और उसको लॉसेस होते हैं। तो चलते हैं अपने गूगल क्रोम पे और आपको सिखाते हैं कि वो मिस्टेक्स क्या हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा है कि नॉट कटिंग यूर लॉसेस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये करते हैं कि हम जैसे ट्रेड हमने लगा लिया, अब एक जगह पे हमारा स्टॉप लॉस है। अब अगर हमारा वहाँ पे स्टॉप लॉस है, लेकिन क्या हो रहा है, वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस सेट हो रहा है, हम कह रहे हो स्टॉप लॉस सेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, आपने लॉसेस को कट करना है। लॉसेस को कट करने का मतलब ये है कि आपने एक जगह पे देखनी है कि भाई यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, लेकिन ये स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया है, मतलब मेरा जो अपना प्लान था, एक अपना आइडिया था, वो फ्लॉप हो गया है, वो इनवैलिड हो गया है। अब वो इनवैलिड किस चीज़ की वजह से हुआ है, उस चीज़ को आपने करना है, देखना है कि सपोर्ट की वजह से हुआ है, मेरे इस चीज़ के रेजिस्टेंस की वजह से हुआ है, ब्रेकआउट नहीं था, फेक ब्रेकआउट था। फेक ब्रेकआउट क्या होते हैं वो मैंने एक वीडियो में समझाया हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि लॉसेस को कट करना है। अगर आपका लॉस हो गया, लॉसेस का कट करने का मतलब भी इसके लिए होता है कि अब अगर देखें, एक ट्रेड आपने लगा ली, एक ट्रेड जब आपने लगा ली, अब उसमें आपका $2-3 का लॉस हो रहा है, आपने $10 लगाए हैं, तो ये आप गलत कर रहे हैं। आप अगर देखें कि $1 का लॉस हो गया, आप ट्रेड को खत्म कर दे, क्लोज कर दे, अपने लॉस को खत्म करके लॉस क्लोज कर दे, लॉस में ही क्लोज कर दे उस चीज को। क्योंकि उस चीज को जब आप लोग लॉस में क्लोज करेंगे ना, तो वो क्या होगा, वो $2-3 लॉस में नहीं जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले लॉसेस को कट करना चाहिए। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ आप करें, इंशाल्लाह आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। दूसरा हमारा क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग। अब ओवर ट्रेडिंग क्या होती है, इस चीज़ को आप लोग ज़रा समझ लें। ये हर कोई पाकिस्तानी आजकल कर रहा है। वो क्या कर रहा है, एक ट्रेड से उसको $2 फायदा हुआ, वो कह रहा है दूसरा लगाओ, दूसरे में भी उससे $3 फायदा, कहते हैं तीसरा लगाओ, तीसरे में उसको नुकसान हो जाता है, कहते हैं चौथा लगाओ, चौथे में भी नुकसान, कहते हैं पांचवा लगाओ, पांचवें में भी नुकसान। नहीं, आप दिन में अगर एक ट्रेड भी करते हो ना, उसमें भी आपको $5 मिलते हैं, तो बस मार्केट से निकल जाओ। वो $5 आप अपने क्या करो, विड्रॉल कर लो, लगा लो, कहीं कुछ खा लो, कहीं कुछ पी लो, ऐश करो। यही तो आप इस चीज़ के लिए पैसे कमा रहे हो। लेकिन नहीं, अगर आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे, क्यों करेंगे वो भी आप लोग को मैं बताता हूँ। क्योंकि हमारे पाकिस्तानी लोगों में एक आदत है कि वो रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं। भाई रातों रात कोई करोड़पति नहीं बनता, आप लोगों ने मेहनत करनी होगी। मेहनत के बाद आप लोगों को अपना जो मेहनत का फल होगा ना, वो आप लोग को मिलता रहेगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई दिन आपको ट्रेड भी नहीं मिलता, तो मतलब क्या, वो ट्रेड कुछ होता तो ऐसे भी नहीं है। आपके अपने डॉलर जो है वो सेफ पड़े रहेंगे। प्लान नहीं है मत लगाओ। लेकिन अगर आपके साथ प्लान है, आप एक प्लान के साथ ही चले जाओ। एक ट्रेड आपकी अच्छी निकल गई, मार्केट से निकल जाओ, विड्रॉल कर लो, कुछ खा लो, कुछ पी लो। तो ओवर ट्रेडिंग से आप लोग बचे। ओवर ट्रेडिंग इज द मोस्ट मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स पीपल्स डू इट। ओके, तीसरा हमारा क्या है, रिवेंज ट्रेडिंग। अब रिवेंज ट्रेडिंग हमारी क्या होती है, इस चीज़ को ज़रा हम अगर पहले आप लोगों को मैं ऐसे ही समझाता हूँ, फिर आप लोगों को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है। अब रिवेंज क्या होता है, रिवेंज अगर आप लोग पबजी गेम खेल रहे हैं, देख लें, अगर आपको किसी ने किल कर लिया, तो आप क्या करते हैं, उसको रिवेंज लेने के लिए आप उसके पास जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, फिर भी वो आपको किल कर देता है। क्यों, आपके पास वो स्किल्स नहीं है जो उसके पास स्किल्स है। तो रिवेंज ट्रेडिंग हम इसको कहते हैं। अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है, यहाँ हम आ जाते हैं अपने एक कॉम्प में। ठीक है, अब यह कॉम्प का कॉइन है। अब रिवेंज ट्रेडिंग हमारी क्या थी, हमने यहाँ से लगाया लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन हमने यहाँ से लगाया, लेकिन ये क्या हो गया, नीचे आ रहा है। अब आप लोग कह रहे हैं नहीं भाई ये ऊपर जाएगा, फिर आप जाके इसमें नीचे आ रहे हो। फिर कह रहे हो कि नहीं ऊपर जाएगा, फिर आप इसमें नीचे जा रहे हो। तो ये आपका रिवेंज ट्रेड है कि मतलब आप मार्केट के ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन बस उसके साथ लड़ रहे हैं। वो नीचे आ रहा है तो आप उसको ऊपर खींच रहे, नहीं भाई क्यों खींच रहे हो, नीचे जा रहे हो तो आप नीचे का ट्रेड ले लो। तो इस रिवेंज ट्रेड से आप लोगों ने बचना है। अगर आप लोग कभी रिवेंज ट्रेडिंग के इस खामी में पड़ गए हो ना, तो यकीन माने आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनोगे। इस चीज़ को जल्दी से जल्दी अपने आप से निकाल दो।
जितना जल्दी इसको अपने आप से निकालोगे उतना जल्दी आपको क्या होगा, फायदा हो जाएगा। ठीक है, चौथा हमारा है बीइंग टू विलफुल टू चेंज योर माइंड। अब बीइंग टू विलफुल टू चेंज योर माइंड का ये क्या होता है? अब जैसे एक प्लान आपने बनाया, मैं अगर एग्जांपल से आप लोगों को समझाऊं, अब ज़रा इस एग्जांपल से समझ लीजिए कि आप लोग कैसे अपने माइंड को एकदम से आप लोग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने एक सेटअप बनाया कि मैं भाई बीटीसी आएगा 27,257 पे, तो मैं यहाँ से इसको लॉन्ग कर दूंगा। अब क्या होता है कि बीटीसी तो यहाँ पे आ जाता है, लेकिन वो नीचे आना शुरू हो जाता है। जब नीचे आना शुरू हो जाता है, आप लोग क्या करते हो, इसको डायरेक्टली स्विच करके क्या करते हो, शॉर्ट लगा देते हो। लेकिन आपको ये चीज़ का इल्म नहीं होता कि भाई ये नीचे क्यों आ रहा है। नीचे इस वजह से आ रहा है कि नीचे लोगों की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, लिक्विडिटी को चेक कैसे करते हैं वो आप लोगों को मैं एक वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो नीचे लोगों की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, लिक्विडिटी हेड करके लोगों के पैसे का के तब जाके ऊपर जाएगा ना। अब जगह अगर आप लोगों ने क्या किया होता कि यहाँ पे आप लोगों ने लॉन्ग लगाया होता, लेकिन अब आप लोगों ने क्या करना था कि ज़रा इसका इंतज़ार करते कि नीचे जा रहा है। अब आप लोगों का ट्रेड जो है वो इन्वेलेट कहाँ होता। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, इसका यहाँ एक गैप पड़ा हुआ है, मतलब इसका यहाँ पे एक सपोर्ट बन सकती है। ठीक है, अगर यहाँ तक आ जाता, यहाँ से थोड़ा नीचे आता, तो आप लोग ट्रेड क्लोज कर देते। लेकिन अभी क्या था, आप लोगों ने इंतज़ार करना था। अगर इंतज़ार किया हुआ होता तो ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना ऊपर गया और कितना प्रॉफिट बंदों को इसने दिया होगा। लेकिन क्या, अगर जिसने अपने माइंड को जल्दी चेंज किया होगा ना, शॉर्ट कट के आया होगा, उसको लॉन्ग में भी नुकसान हुआ होगा, उसको शॉर्ट में भी नुकसान हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक आया होगा तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कोई भी नहीं निकला होगा। वो इंतजार करेगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, मैं निकल दूंगा, लेकिन क्या, ठप करके ऊपर चला गया। तो आप लोगों ने अपने माइंड को ना जल्दी चेंज नहीं करना। जिस चीज़ पे आप लोग एक प्लान बना लो, आप ट्रेड लगा लो, स्टॉप लॉस लगा लो, टीपी लगा लो, मोबाइल बंद करके चले जाओ। ठीक है, मोबाइल बंद करके चले जाओ। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इमोशनल आप लोगों ने कैसे नहीं बनाई। मोबाइल बंद करके आप लोग चले जाओ, टीपी एट होगी तो टीपी एट हो जाएगी, ऐसा लेट होगा तो आपके लिए फायदा है भाई। ऐसा लेट होगा तो आप लोगों को समझ आएगी कि मेरा प्लान क्यों गलत था, किस वजह से गलत था। इसके बाद हमारा आता है पांचवा, इग्नोरिंग एक्सट्रीम मार्केट कंडीशन। अब एक्सट्रीम मार्केट कंडीशन क्या होती है? एफओएमसी की मीटिंग आ रही, अब आपको पता है कि वहाँ से सिक्योरिटी आ गई कि भाई 2.5% रेशो हाई हो गया, लेकिन आप उस चीज़ को अवॉइड करो कि भाई हाई हो गया, सब्र करो, रहने दो, मार्केट स्टेबल होगी तब। लेकिन आप लोगों से क्या होता है, चांस निकल जाता है। तो आप लोग चांस को लिया करो, क्योंकि कामयाबी एक बार दस्तक देती है, तो उस दस्तक को अपनी तरफ ले लिया करो। ठीक है, मार्केट कंडीशन जैसी भी हो, आप लोग प्लान बनाओ, प्लान के साथ चलोगे, इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉफिट नहीं होगा, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, तो एक्सट्रीम कंडीशन में आप मार्केट को इग्नोर नहीं करो। जैसे अभी वार चल रही है, एक वार हो गई है इसराइल और गाजा की वार जो हो गई है। ठीक है, अब उस वार को लेके अगर आप लोग जरा मार्केट को देखेंगे तो मार्केट को देखना आप लोग 1-2 दिन में ये डम करके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस को आप लोग इनसे फायदा लिया करो। 6 हमारा है फॉरगेटिंग दैट टीए इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। टीए क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस। आप लोग ये भूल जाते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो हमारा इस गेम का प्रोबेबिलिटीज, मतलब इस गेम का हमारा सक्सेस विनर है। अब टीए टेक्निकल एनालिसिस कैसे करने हैं ये किसी को नहीं पता होगा, ज़्यादातर बंदों को। तो वो मैंने एक कोर्स उस पर बनाया हुआ है, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाके वहाँ पे देख लो। तो टेक्निकल एनालिसिस को लाजमी दिए क्या करें, अगर फंडामेंटल्स हो भी तो फिर भी आप लोग टेक्निकल एनालिसिस को लाजमी देखा करें। लाइक अगर आप लोग देखें, एक चीज़ बिल्कुल अपने सपोर्ट पे आई हुई है, लेकिन क्या होता है वहाँ से नीचे आ रही है फिर ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसका कोई वार के साथ ताल्लुक नहीं है। तो उस चीज़ को आप लोग टेक्निकल एनालिसिस में देख के उससे प्रॉफिट ले लिया करें। 7 हमारा होता है ब्लाइंडली फॉलोइंग अदर ट्रेडर्स। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक मेन बात बताऊँ, मैं भी अगर कोई आप लोगों को ट्रेड दूँ, मैं अभी देता तो नहीं हूँ, इंशाल्लाह मैं एक वीडियो यूट्यूब पे जल्दी ही लाइव स्टार्ट करूँगा, ट्रेड लाइव आप लोगों को ट्रेडिंग दिया करूँगा। तो अगर आप लोग क्या करते हो, आप लोगों को कोई बंदा सिग्नल दे देता है भाई यहाँ से एंट्री है, यहाँ टीपी, यहाँ से, आप लोग क्या करते हो, बाइनेंस में जाते हो, टप 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 सब करके आ जाए। आप लोग खुद मार्केट नहीं देखते, तो किसी ट्रेड को बिना किसी उसके ट्रेड देखे हुए उसको फॉलो नहीं करो भाई। उसको फॉलो करोगे तो आप लोग नुकसान में जाओगे। अब उसके वॉलेट का तुम्हें क्या पता कि उसके पास कितने डॉलर है, कितने लगाए हैं, लेवरेज क्या लगाया है, नहीं पता ना। अगर आप लोगों ने वो चीज़ अपने टेक्निकल एनालिसिस में देखी होती, ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ जाती कि भाई ये ट्रेड इसमें सही है कि सही नहीं है। अगर सही तो आप लोगों ने नहीं देखी होती, तो अगर उसमें लॉस होता तो लॉस होता, प्रॉफिट होता तो आपकी किस्मत प्रॉफिट हो जाता। अगर देखी होती उसमें लॉस होता तो आपको ना होता, प्रॉफिट होता तो आपको लाजमी होता। ठीक है, तो
आप लोगों ने अदर ट्रेडर जो हैं उनको फॉलो बिना देखे फॉलो नहीं करना, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।